हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास होगी वैज्ञानिक यंत्र या मापक यंत्र। साइंस के अंदर जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे संबंधित ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। हम देखेंगे अब तक 2023 तक किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पायरेलियोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। ये हाल के एग्जाम वन रक्षक के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि पायरेलियोमीटर किसके लिए उपयोग में आता है। एक, सूर्य के धब्बे। 2, सौर विकिरण। 3, हवा का तापमान। 4, पौधों का तापमान। स्टूडेंट, आप सभी भी अपने आंसर करने का प्रयास कीजिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा और आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं ये किस काम में आता है। तो यह सौर्य जो विकिरण है उनका प्रयोग उनके मापने के काम में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है। ये भी वन रक्षक के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 1 फीट। 2 फेदोमीटर। 3 नॉटिकल। 4 मील। जो समुद्र की गहराई है यह फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि फेदोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है। 1 हाइड्रोमीटर। 2 हाइग्रोमीटर। 3 हाइड्रोफोन या 4 हेलियोमीटर। तो हवा के अंदर जो आर्द्रता है इसके मापन के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी हमने देखा था हाइग्रो जो मीटर है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं, 1 आर्द्रता के स्तर को। 2 द्रव के अपेक्षित घनत्व। 3 दूध की शुद्धता या 4 द्रव के कतना। तो जैसे अभी हमने देखा था हाइग्रोमीटर है, ये जो आर्द्रता है इसके स्तर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये पटवारी और पीएसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 1 हाइड्रोस्कोप। 2 इलेक्ट्रोस्कोप। 3 पेरिस्कोप या 4 माइक्रोस्कोप। तो जो अति सूक्ष्म वस्तु होती है इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, यानी कि किस प्रकार ये ध्वनि पहुंचती है। 1 ध्वनि के बहु विवर्तन द्वारा। 2 ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। 3 ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा। 4 ध्वनि के ध्रुवण द्वारा। तो जो स्टेथोस्कोप है यह डॉक्टर के द्वारा जो रोगी है इसके दिल की धड़कन को सुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये किस प्रकार कार्य करता है। तो यह ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा कार्य करता है। क्वेश्चन जो 6 है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ओडोमीटर का संबंध किससे है। 1 दाब से। 2 गति। 3 वेग या 4 दूरी। ओडोमीटर यह दूरी को मापने का एक इकाई है, यानी कि ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा की चाल मापी जाती है। हवा की चाल किससे मापी जाती है। 1 स्पीडोमीटर। 2 एनीमोमीटर। 3 डायनेमोमीटर। 4 एक्सेलरोमीटर। जो हवा की चाल है यह
एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2, यानी कि एक तरफ मीटर है, एक कोण के मापने की गति है या इकाई है। तो एरोमीटर के द्वारा हम आयु, गैस, घनत्व इनका मापन करते हैं। अभी जैसे हमने देखा ये अमीटर है। अमीटर के द्वारा हम जो विद्युत है इनकी धारा का मापन करते हैं। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन के सहायता से करते हैं, जिससे क्वेश्चन जल्दी और सही भी होता है। जैसे देखते हैं एक के अंदर 5, केवल 2 ऑप्शन में है, 3 और 4। तो 2 तो हमारे ऐसे कट हो गए ऑप्शन। जैसे बी के अंदर 3, केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस प्रकार हमारा सही है। जैसे आगे भी देख लेते हैं। एनीमोमीटर ये पवन वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा जो अल्टीमीटर है यह ऊंचाई मापने के लिए काम में लिया जाता है। यानी कि इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ईसीजी किस रोग को पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? 1 मस्तिष्क, 2 हृदय, 3 गुर्दा, 4 फेफड़े। तो जो ईसीजी है यह हृदय है। इससे संबंधित रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकरण मापित राशि को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ उपकरण है, एक तरफ मापित राशि है। जैसे देखते हैं हाइग्रोमीटर, यह किस काम में आता है? यह अपेक्षित जो आर्द्रता है, अभी हमने देखा था, यह आर्द्रता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। हाइड्रोमीटर, जैसे हाइड्रोमीटर है, यह घनत्वों को मापने के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन के सहायता से करते हैं। जैसे पहले के अंदर 3, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर पहले के अंदर 3 है। तो अगर हमें एक भी पता होता तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आगे भी देखते हैं 2 के अंदर 1। आगे देखते हैं लेक्टोमीटर। लेक्टो का मतलब ही दूध होता है, यानी कि ये दूध का घनत्व मापने के लिए। रेडियोमीटर, इसका रेडियो का मतलब जो विकिरण से संबंधित होता है, इसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार की क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, जिससे आपकी इन क्वेश्चनों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आने वाले एग्जाम में आप निश्चित ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? 1 एनीमोमीटर, 2 रेन गेज, 3 नेफोस्कोप, 4 हाइग्रोमीटर। जो बादल हैं इनकी दिशा एवं गति मापने के लिए हम जो नेफोस्कोप है इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? 1 आवृत्ति, 2 तापमान, 3 वेग या 4 तरंग दैर्ध्य। तो इसका प्रयोग जो तापमान है इसको मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए किया जाता है? 1 एमीटर, 2 एनीमोमीटर, 3 अल्टीमीटर, 4 ऑडियोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जैसे अभी हमने किया था, जो डॉक्टर हैं फेफड़ों एवं हृदय की जो आवाज़ है इसको सुनने के लिए जो स्टेथोस्कोप है इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? 1 स्पेक्ट्रोग्राफ, 2 कार्डियोग्राफ, 3 थर्मोग्राफ या 4 सिस्मोग्राफ। जो भूकंप है इसकी तीव्रता को हम
सेस्मोग्राफ के अंदर मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? 1 कार्डियोग्राम, 2 एंडोस्कोप, 3 स्टेरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप। जो शरीर के आंतरिक अंग है इनका परीक्षण एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? 1 हिमनद की चाल, 2 जनसंख्या वृद्धि, 3 भूकंप की तीव्रता, 4 पृथ्वी केंद्र का तापमान। तो जैसे अभी हमने देखा, जो भूकंप की तीव्रता है इसको हम सिस्मोग्राफ के अंदर मापते हैं, और जो रिक्टर राशि है इसको हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं कि कितने रिक्टर का जो भूकंप है वो आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनोमीटर में से किसका मापन किया जाता है? 1 गैस का दाब, 2 ध्वनि का वेग, 3 वायुमंडल की आर्द्रता, 4 द्रव का घनत्व। जो मैनोमीटर है इसके द्वारा हम जो गैस है इसके दाब को हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपकरण हवा का दाब बनाने के काम आता है? यानी कि जो हवा का दबाव है इसको नापने के काम आता है। 1 पायरोमीटर, 2 थर्मामीटर, 3 बैरोमीटर, 4 गैल्वेनोमीटर। तो हवा के दबाव यानी कि जो दाब है इसको हम बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर में पारे का तापमान होता है, यानी कि जो आंधी आती है उससे पहले जो बैरोमीटर है इसके पारे में क्या परिवर्तन आता है देखते हैं। 1 सामान्य स्तर से नीचे जाएगा, 2 सामान्य स्तर से ऊपर जाएगा, 3 सामान्य स्तर से ऊपर नीचे बदलता रहेगा, या 4 परिवर्तित नहीं होगा। तो आंधी आने से पूर्व जो बैरोमीटर है इसका स्तर नीचे चल जाएगा, यानी कि दाब घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता माप करने वाले उपकरण को कहते हैं? 1 एस्ट्रोमीटर, 2 क्रेकोमीटर यानी कि क्रेकोग्राफ 3 एक्टियोमीटर, या 4 बैरोमीटर। तो सूर्य की किरण है इसकी तीव्रता को मापने के लिए हम एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? 1 बैरोमीटर, 2 प्लानीमीटर, 3 अल्टीमीटर, या 4 हाइड्रोमीटर। तो ऊंचाई मापने के लिए हम जो अल्टीमीटर है इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह आपकी वीक रिवीजन हब के साथ बने रहिए। अगली क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।